खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये मैंने चाय बनाई थी, दादी सा ग्लास में पीते हैं, स्टील के ग्लास में, और मैं अपने लिए लेकर जा रही थी क्योंकि मैं और पापा जी कहीं बाहर जा रहे थे, तो इसीलिए मैं दादी सा को पकड़ा रही थी। मम्मी और नाश्ता बना रही थी। फिर मम्मी ने ये सेवइयाँ बनाई थी जो कि मीठी बनाई थी। कुछ लोग नमकीन भी बनाते हैं, तो ये मीठी सेवइयाँ, कुछ लोग इनको बेया बोलते हैं और अदरवाइज़ वर्मिसेली इनको बोलते हैं। तो फिर मैं और पापा जी जा रहे थे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पापा जी और मैं जा रहे थे। अब आप लोग बहुत बार मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप इतने छोटे छोटे व्लॉग्स क्यों डाल रहे हो, इतने कम व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं, आप घर पे हो तो भी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये रीज़न था मैं यहाँ पे कम वीडियोज़ वगैरह डाल रही थी। यहाँ पे मैं और पापा जी गए थे और यहाँ पे पापा जी रुके थे साइड में जोधपुर मिष्ठान भंडार है, यहाँ से प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि हम आए थे एसएमएस हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरे बड़े पापा का ऑपरेशन हुआ था। मतलब वो 6-7 दिन से एडमिट थे और मैं इसीलिए ज़्यादातर व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप बोल रहे थे घर के कोई फैमिली मेम्बर को भी नहीं लेते हो, तो क्योंकि मम्मी और पापा जी हॉस्पिटल आ जा रहे थे और भाई भी आ रहे थे जा रहे थे, तो इसीलिए किसी का ले भी नहीं पाई। और थोड़ी सी ऐसे तो टेंशन तो होती है। तो यहाँ पर हम आए थे। मतलब आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि तुम्हारे लिए फ़ैमिली मैटर नहीं करती है, तुम अकेले रहती हो। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इसको फैमिली नहीं सुहाती है, अकेले रहना चाहती है। इनफैक्ट मुझे मेरी फैमिली रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो अकेले रहना चाहती है, इसीलिए ससुराल भी नहीं रह रही है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी फैमिली है अभी तक। जो जहाँ आजकल न्यूक्लियर फैमिली रहती है, वहाँ मेरी फैमिली आज के टाइम पे भी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा जी और 3 भाई हैं बड़े, मैंने ऑलरेडी बताया, उनमें से एक एक्सपायर हो गए थे। ये मेरे पापा जी और एक जहाँ जिनसे मैं मिलने आई हूँ मेरे बड़े पापा। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इतना बड़े परिवार होता है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ बचते तो हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बचते तो है, तो ऐसा। लेकिन मैंने अपने परिवार में कभी मेरे बड़े पापा और पापा जी को या किसी को भी आर्गुमेंट करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, मैं इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ 35 लोग होते हैं। हम लोग जब भी शादी प्रोग्राम जो भी गाँव में होता है, हम सब एक साथ रहते हैं। मम्मी और सब एक जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे परिवार की संपत्ति कितनी है, मतलब पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस तो सबका ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन स्टिल जो परिवार होता है एक साथ रहते हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती है। अब मैं इतने बड़े परिवार में से निकलूँगी जहाँ पे मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है, तो जब मैं इतने लोगों का काम कर सकती हूँ तो 4 लोगों के काम से तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और रही बात लोगों की, तो जब मैं इतने सारे लोगों में से रहती थी तब भी मुझे आदत थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से मुझे छोड़ के जाना पड़ा, इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ। तो ये मेरे बड़े पापा है। इनको बहुत टाइम से पेन हो रहा था, मतलब नेक से की वजह से इनके हाथ और पैर, जो पैर है उनमें शिवरिंग होने लगी थी, वीकनेस आ रही थी। तो इनको ऑपरेशन बताया था, बोला था आपकी नस दब गई। और अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का, जब भी जिसका सुना मैंने ऐसे ही सब चीज़ें सुनी है। तो अभी 6-7 दिन से इनका ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। ये मेरे बड़ी मम्मी हैं, छोटे वाले, और इनका हम पे बहुत एहसान है। ठीक है, मतलब बहुत बुरे टाइम में, बहुत अच्छे टाइम में बड़े पापा ये और बड़े वाले हमेशा साथ में रहे। तो फैमिली क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है, वो शायद हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये मेरे बड़े पापा हैं। तो इनका ऑपरेशन हुआ था, मतलब कोई बीमारी नहीं थी, बैठे घर पे बैठे बैठे ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी। अभी ऑपरेशन हो गया है और ठीक भी है। तो हम उनसे मिलने आए थे सुबह सुबह। बस मैं उनसे मिल के घर आ गई थी। फिर मम्मी और पापा जी गांव चले गए थे, क्योंकि कोई काम चला रखा था, जैसे कलर वगैरह इनका। तो अभी बड़े पापा का ऑपरेशन था, तब तक सब बंद कर रखा था, क्योंकि फिर पापा जी इधर आ जा रहे थे और फिर वही बीच में संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर मतलब जिस दिन बड़े पापा का ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिन मैं मिलने गई थी। तो फिर वो ठीक थे, उन्होंने मतलब डिस्चार्ज करने में तो 1-2 दिन लगाएंगे, लेकिन ठीक थे। फिर उसके बाद में पापा जी और मम्मी गांव चले गए थे। तो फिर मैंने पूरे दिन कोई रिकॉर्ड नहीं किया, बस ऐसे ही साफ़ सफाई और ये सब चीज़ों में। फिर ये शाम की वीडियो है, शाम को खाना वाना बनाया था, क्योंकि दोनों भाई, दादी सा और उनके 1-2 फ्रेंड्स वगैरह थे और मैं थी। फिर ये शाम को खाना बना के और सब ने खाना खा लिया। फिर रात को मेरे भाई को पिज़्ज़ा खाना था, उसने खाया था, तो उसने बोला कि नहीं जीजा आपके लिए भी एक पीस भेजूँगा। फिर वो उसने, हम दोनों ने साथ में ही खाया था। फिर ये मैं सुबह जल्दी उठी थी 5 साढ़े 5 बजे। फिर मैं नहाई धोई और ये देखें इतने सुंदर से मेरे लड्डू गोपाल हैं। और एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ भी है जो मैं आपको ज़रूर दूँगी, कुछ आने वाले ब्लॉग्स में गुड न्यूज़ है। और आई नो उस गुड न्यूज़ से मुझसे ज़्यादा आप सब लोग खुश होंगे, जो जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शुरू से, जो जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं, हमेशा कमेंट करते हैं और मैं रिप्लाई भी करती हूँ जहाँ तक पॉसिबल होता है। तो
वो शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश होंगे। और एक तो और गुड न्यूज़ है, तो वो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊँगी। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। फिर मैं यहाँ पे नहा धोकर पूजा कर ली थी और मैंने चाय बना ली थी। और मेरी दादी सा का ऐसा है कि दादी सा सुबह जल्दी उठते हैं, नहा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। फिर वो उठते हैं 9:30-10 बजे, कभी कभी 10:30 बजे। तो वो सो गए थे। मैं ही सुबह-सुबह ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे मैंने चाय बनाई थी। फिर मैंने चाय पी ली इधर, और फिर मैं इधर ही बस बिंदी और सिंदूर, ये 2-3 चीज़ें लगाती हूँ, जो कि मेरी हमेशा की आदत है। और मतलब इनके बिना मुझे ऐसे होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं नहा धोकर मुझे ये करने ही होते हैं, और मुझे लगता है कि श्रृंगार करना तो, अगर आपको सुहाग मिला है तो श्रृंगार तो करना ऑब्वियस है। मतलब, और यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, जिसको नहीं पसंद है कोई बात नहीं। सबके अपने-अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको भगवान ने सुहाग दिया है, ठीक है? जिनको नहीं दिया है उनको उसकी वैल्यू पता होती है, लेकिन जिनको दिया है उनको तो कम से कम ये छोटे-मोटे श्रृंगार है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि आप 16 श्रृंगार हमेशा करके रखें, लेकिन कुछ सुहाग की चीज़ें होती है जो शायद, अगर आप हमेशा से किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा, अगर स्पिरिचुअल हैं तो आपको पता होगा। एनीवेज़, ये सारी चीज़ें करके मैं बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं मिलता है टाइम। लेकिन आज मम्मी और भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, मतलब अभी भाई भी नहीं उठ के आए थे, तो मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा चलो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना दिन हो गया है, मैं बस थोड़ी-थोड़ी देर पढ़ने बैठती हूँ, वो भी फ़ोन से। मतलब मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। एक यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैं एक एग्ज़ाम देने आई थी, तो उसकी ये पूरी, मतलब ओवरऑल बुक है, इसके अंदर पूरी जीएस थी। तो मैं ऐसे ही जो चीज़ें मैंने टॉपिक पढ़े थे, मैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करी थी। ऑलमोस्ट 3 घंटे मैंने पढ़ाई करी थी, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि इस टाइम मैं फ्री थी। और मैंने झाड़ू पोछे सुबह-सुबह कर दिए थे, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो बासी झाड़ू निकालती हूँ, तो साथ में पोछा लगा दिया था। अब अगर थोड़ा बहुत फिर से कचरा होएगा, तो जब मेरे दोनों भाई चले जाएँगे नाश्ता वगैरह करके, और तो फिर मैं वापस एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। तो ऐसा करके मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी। और सब लोग होते हैं और नहीं भी होते हैं, तो मम्मी अकेली भी होती है, तो मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ, इसलिए इतनी पढ़ाई नहीं होती है। फिर मैंने, दोनों भाई उठ के आ गए थे, तो पोहे बनाए थे दादी सा ने, सबके लिए नाश्ता बनाया था, पोहे खा लिए थे। और उसके बाद में बीच-बीच में मेरे भाई और कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। और फिर क्योंकि मम्मी और नहीं थी, तो दादी सा बोल रहे थे उधर अकेली बैठी है, इसकी जगह इधर आके बैठ जा। फिर जब मैं दादी सा के पास जाके बैठ जाती हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरी दादी सा मुझे बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, तो मैं पढ़ाई नहीं होती, तो मैं गोटा लगा रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, किसी ने मुझे बोला था कि आप डिटेल में बताना, तो गोटा कैसे लगाते हो। तो ओढ़नी ले ली थी, सुई ले ली, गोटा ले लिया, कैंची ले ली और धागा ले लिया। मैं यहाँ पर भी डिटेल में बता दे रही हूँ व्लॉग में, वैसे मैंने शॉर्ट्स में डाला था। तो मतलब किसी को लगता है इजी है, किसी को लगता है हार्ड है। अगर जैसे मैं लगा रही हूँ तो मुझे इजी लगता है, हालांकि ऐसे इजी नहीं है। चलो, आप लगाते हो, आपको आता है, तो इजी हो लगता है। लेकिन 1 डेढ़ घंटे पेशेंस के साथ बैठे रहना, फिर बार बार सुई पिरोना, और उसके जो कोने होते हैं उनको अच्छे से टाँका लगाना, तो ये सब चीज़ें लोगों को ऐसे होता है कि कौन करेगा। और मशीन से, बहुत सारे लोग बोलते हैं मशीन से लगा लो, तो देखो ऐसे है, बहुत सारे लोग मशीन से लगाते होंगे। आप उनकी ओढ़नी कब की देखना, एक तो उनमें सिलवटें आ जाती है, चलिए सिलवटें नहीं भी आती, तो जो जो उनकी किनारे होती है वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए मशीन से नहीं लगाया जाता, हर कोई हाथ से ही लगाता है। और मैंने लगाई भी देखी है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। मेरे पास किसी ने, मतलब किसी का यहाँ से सूट आया था जिसने मशीन से लगा कर भेजी थी, तो मैंने उनकी ओढ़नी देखी थी, और वो ख़राब ही हो रखी थी। फिर मैं यहाँ पे दिखा रही थी गोटा, जब भी आप कॉर्नर से लगाते हैं, सबसे पहले आप उल्टी और सीधी ओढ़नी देख लीजिए। आप सीधी साइड से लगानी है आपको, क्योंकि सीधी साइड से आप टाँका, जो आप खुद टाँका लगाएंगे वो सामने से लगाएंगे, तो वो सामने साइड में आना चाहिए, तो सीधी साइड से लगाएं। तो यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करना है आपने, और एक-एक करके, मतलब पीछे भी देखते जाएँ। अब जैसे मुझे तो लगाते हुए आदत हो गई, तो मुझे पता है पीछे कहाँ टाँका आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी ने स्टार्ट ही किया है, तो 1-2 बार पीछे ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपके ऐसे होता है कि हम आगे तो टाँका लगा देते हैं, लेकिन पीछे की साइड में गोटा आता ही नहीं है, सिर्फ़ ओढ़नी ही आगे रह जाती है, तो फिर वो पीछे से खुल जाता है। तो सिर्फ़ इतनी सी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और जो, अगर आप प्योर की ओढ़नी के लगाते हैं, तो उसमें ऐसे होता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम तो लग देना पड़ता है, और उसमें बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। पहली बात तो, अगर उसमें सुई थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ खींच ली तो उसका धागा खिंच जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर उसको, आप ओढ़नी को खींच नहीं सकते। अगर आप उसको खींचोगे, जितना खींचोगे, फिर वहीं से इतनी खिंच जाएगी, मतलब ओढ़नी की ही शेप चेंज हो जाएगी। अगर वो लंबी और एकदम चौकोर है, तो एक साइड से उसके पल्ले
आड़े टेढ़े हो जाएंगे अगर आप उसको खींचोगे तो प्योर की ओढ़नी में तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो एक बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कॉटन की ओढ़नी से कीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे मैं नहीं बोल रही कि आप बहुत स्पीड से लगाइए, आप धीरे धीरे करके लगाइए और चाहे थोड़ी थोड़ी देर लगा के रख दीजिए। लेकिन जैसे आदत हो जाएगी तो और ये इसलिए नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, क्यों नहीं, इमरजेंसी में अगर आप इन केस कभी कहीं जाते हैं, ओढ़नी पे गोटा ना हो, तो किसी के ऐसे रिक्वेस्ट ना करनी पड़ेगी आप लगा दो आप लगा दो। तो इसीलिए, बाकी तो देखें आजकल सबके पास पैसे हैं और टाइम की भी देखें कमी है। कुछ लोग शादी के जस्ट पास में कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो फिर देखें उनको बिना टाइम, जब टाइम नहीं होगा तो आपको किसी को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके, और बाकी अगर फैमिली में किसी को आता है तो एक दो लोग वैसे लगा देंगे। तो बस मैं यहाँ पे यही दिखा रही थी गोटा लगाना, मतलब आप एक दो बार लगा के देखेंगे तो शायद आ जाएगा। और बाकी मैं तो जितना बता सकती थी मैं इतना ही बता पाऊँगी ऐसे तो, और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूँगी। और अगर पास से दिखाना हो तो बाकी मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा, आप एक दो बार खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं गोटा लगा रही थी, और कॉर्नर जो है अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को कॉर्नर जैसे में टाँके लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अब जैसे ये 4 कॉर्नर की ओढ़नी होती है तो कॉर्नर्स कैसे मोड़ें, क्योंकि गोलाई में नहीं आते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी वो सारी चीज़ें भी। तो यहाँ पर मैं ये ओढ़नी के गोटा लगा रही थी, और ऑलमोस्ट मैंने 4 ओढ़नियों के गोटा लगाया था दादी सा के पास बैठ के, क्योंकि आज कोई नहीं था, मम्मी और नहीं थे, काम भी नहीं था, दोनों भाई भी नहीं आए थे, और दोपहर में बस बीच में उठी थी, दादी सा के लिए खाना बनाया था, और बस यही सारी चीज़ें करने के लिए अभी मैं गोटा लगा के और एक बार उठी थी बीच में। क्योंकि जो मैंने गोटा लगा दिया था 2-4 ओढ़नियों के कल, उनको सूट पैक करने थे, तो मैं बीच में ये देखने लगी थी एल्बम, इसमें ये मैं आपकी फ़ोटो दिखा रही थी, ये साइड में मैं थी, जो चेयर पे था वो मेरा भाई था। फिर ये 11 साढ़े 11 बजे मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया था, फिर उनके भोग लगाया, और ये देखें ये अलमीरा, ये मम्मी हर तीसरे दिन जमाती है, और ये हर तीसरे दिन ऐसे कर देते हैं तीनों के तीनों मिलके। फिर ये देखिए ये मैंने 4 ओढ़नी के गोटा लगा लिया था आज, फिर मैं इनको पैक करके रख रही थी, क्योंकि मतलब जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं लगा देती हूँ ऐसे, अदरवाइज़ मम्मी से बातें करने लग जाती हूँ। मेरी दादी सा के पास बैठी थी तो मैंने गोटा लगा दिया, और ऑलमोस्ट आज कंप्लीट भी हो गई। एक दो ओढ़नी है जो एक्स्ट्रा है, या फिर मेरे सूट्स की है जो सिलने को गए हुए हैं। फिर ये 4 साढ़े 4 बजे मैंने चाय वगैरह बनाई थी, फिर चाय के बर्तन वगैरह साफ़ करे, क्योंकि मम्मी और आने वाले थे वापस। अब मम्मी और पापा जी गाँव क्यों गए थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कलर वगैरह स्टार्ट कर रखा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत काम वगैरह था तो एक बार देख के आना था। तो वही है, अगर मैं हूँ तब तक एक दो बार और हो के आ जाएंगे अगर कोई काम हुआ तो, अदरवाइज़ तो फिर पीछे से जाएंगे आएंगे तो उनकी मर्ज़ी। बाकी ऐसे है कि मम्मी पापा भी इसलिए जाके आ जाते हैं ताकि पीछे मम्मी ऐसे कहीं जाते हैं तो खाने का ऐसे होता है कि 3-4 जनों का लेकर आओ, वो भी 4 टाइम 3 टाइम, मतलब नाश्ता लेकर आओ, फिर लंच लेकर आओ, फिर डिनर लेकर आओ, तो और फिर इतने सारे लोगों का, क्योंकि उसके साथ दुकान पे 2-3 लोग होते हैं, मेरा भाई है, दादी सा है, तो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रह जाता है। और चलिए पैसे की भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो घर भी ऐसे हो जाता है कि फिर मम्मी अकेले आते पूरा घर समेटो, तो इसीलिए तो मैंने सोचा मैं हूँ तब तक आप कर लो वहाँ के काम। फिर झाड़ू निकाल देती शाम तो, क्योंकि टाइल्स है ना, बहुत जल्दी से कचरा दिखता है उसमें, वाइट, और फिर वाइट है, और फिर सारे दिन ऐसे एक ही शूज़ लेकर आते हैं जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कचरा हो जाता है, तो फिर मैं वापस शाम को भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे शाम को मैं झाड़ू निकाली थी, और दादी सा इस टाइम बाहर बालकनी में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे है कि मुझे लोग आते जाते दिखने चाहिए, और वो बालकनी में बैठे, और बस मैं अकेली थी, मम्मी पापा जी, और उन्होंने बोला था कि वो शाम को 7:30 या 8 बजे तक घर आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं दिया बत्ती करी थी, लड्डू गोपाल के यहाँ पे चलाते हैं, और यहाँ पे मेरे दादी सा राधा स्वामी जी के रखते हैं, जो भिवानी में है, राधा स्वामी जी की दादी सा उनकी रखते हैं, मम्मी लड्डू गोपाल की रखते हैं, और गणेश जी और इनकी छोटी मोटी फ़ोटोज़ वगैरह वो रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा करी थी, क्योंकि शाम आजकल 6:15 बजे हो जाती है, अदरवाइज़ 7:30 बजे होती थी।
फ़िलहाल क्योंकि अब अंधेरा भी जल्दी होने लग गया, तो यहाँ पे 6 बज रहे थे अभी, तो मैं 6 बजे यहाँ पे दिया बत्ती करी थी और दाल उबालने को चढ़ा दी थी, क्योंकि चंदू ने बोला था कि दाल बना देना। तो यहाँ पे मैं दाल उबाल के और यहाँ पे मैं पूजा करी थी। यहाँ पे पूजा करके बाहर तुलसी जी का पौधा है, बस वहाँ पे जलानी। बाकी मम्मी तो नीचे भी जला के आते हैं, मंदिर है पास में, तो वहाँ पे जला के आ जाते हैं। फिर मैंने पूजा करके और दाल चढ़ा रखी थी, तो मैंने सोचा मैं बाद में और बाकी सारे काम कर दूँगी, क्योंकि जो आदमियों को देने हैं वो सूट वगैरह जो मतलब साफ़े और सूट और सफारी सूट, ये सारी चीज़ों की पैकिंग बाकी थी। तो मैंने कुछ तो कर दी थी, कुछ बाकी थी, तो यहाँ पे मैं 1-2 और बाहर रह गया था और बाकी अभी लेकर भी आनी है, तो वो लाएंगे तब मैं और कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं वापस उनकी पैकिंग करी थी। बाकी अभी तक जितने घर में सूट वगैरह थे वो सब कर दिए थे। बाकी मैंने बोला कि मम्मी आप ला दोगे तो मैं और कर देती हूँ, और अदरवाइज़ फिर जीजा आ जाएंगे तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सारी पैकिंग करके रख रही थी। फिर ये मैंने आंवले की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी मतलब चटनी बोल दो इसको, ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन खा सकते हैं आप। ये मीठी चटनी गुड़ की बनती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। सबको बहुत अच्छी लगी थी, मम्मी को तो बहुत अच्छी लगी थी। फिर ये देखेंगे इसका थोड़ा सा कलर ऐसे हो जाता है जब आप गुड़ डालते हैं, तो अदरवाइज़ आप चीनी में भी डाल सकते हैं अगर चीनी गुड़ पसंद नहीं हो तो। फिर मम्मी और पापा जी भी आ गए थे। ये प्रसाद चढ़ाया था। हमारे पितरों का जो स्थान बना हुआ है वो गाँव में है, तो बड़े पापा का ऑपरेशन हुआ था तो पापा जी ने बोला था, तो वो प्रसाद चढ़ाया था। और ये कि शादी के गिफ्ट आया था, जो भी मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह थी। फिर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी। ये काजरे की चटनी बनाई हुई थी, और इसके अलावा ये आंवले की जो मीठी सब्ज़ी है, मतलब ये पापा जी को भी पसंद है, और डायबिटीज़ है तो गुड़ उनके लिए ज़्यादा सही रहता है चीनी की जगह। फिर ये चावल बनाए थे, और फिर दाल बनाई थी वो, और ये सुबह में बनाई थी गोभी की सब्ज़ी। ये बहुत सारी रखी थी, तो मम्मी ने बोला था गर्म कर दो। और रोटी मैंने बना दी थी, ये चटनी तो थी, और इधर दाल, यहाँ पे दाल मतलब अभी तो बन ही रही थी। तो ये मेरा आज का व्लॉग है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।